केंद्रीय विद्यालय KVS 1 सतना रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट सतना के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। इसकी इंटरव्यू डेट है 28 और 29 फ़ैब। ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। इसके अलावा अन्य 6 जिलों में भी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी निकली हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक बार चैनल विजिट कीजिएगा। यहाँ हम न्यू जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं और उससे रिलेटेड जानकारियाँ देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ दिया हुआ है केंद्रीय विद्यालय सतना नंबर 1 केंद्रीय विद्यालय है ये। यहाँ पर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वेबसाइट पर जाकर होम पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही आप वेबसाइट लिंक पर क्लिक करते हैं यहाँ पर होम पेज पर आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सतना। यह सतना में है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ रिबन दिया हुआ है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पर जाकर भी यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर रिलेटेड वैकेंसीज़ एंड उनके स्कूल रिलेटेड सारे जो नोटिफिकेशन और सर्कुलर होते हैं यहाँ पर सारी डिटेल दी रहती हैं। यहाँ पर कैरियर पैनल नहीं बना हुआ है इसलिए अनाउंसमेंट में ही यहाँ पर हम देख सकते हैं। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे लिंक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है बाल वाटिका टीचर क्वालिफिकेशन न्यू eligibility criteria for various posts to be filled through the contractual staff, contractual interview and contractual interview application form। यहाँ पे डाउनलोड्स की बटन दी हुई है डिटेल्स में एंड पब्लिश डेट दी है 16 फ़ैब 19 फ़ैब और 22 फ़ैब। फर्स्ट वाली लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ दिया है कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकालना होगा। यहाँ PDF पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ दिया है PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सतना एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ सेशन 2024-25 के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स में दिया है ऑल एंट्रीज शुड बी मेड इन कैपिटल लेटर्स, 1 फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर 1 पोस्ट एंड एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स विथ ईच फॉर्म। यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर और जो भी आप डिटेल देंगे वो सब कैपिटल लेटर में होना चाहिए। यहाँ पे कैंडिडेट नेम का जो ब्लॉक्स बने हैं वहाँ पे एक स्पेस छोड़कर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम लिखना है। यहाँ फादर्स नेम लिखना है। जो भी आपके कैपिटल लेटर्स आने हैं वो उसका अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप ब्लॉक्स बना सकते हैं, यहाँ फिर फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, email ID देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर देना है, एज देना है, एज एज ऑन 31/3/2024 अकॉर्डिंग टू आपका जो भी बर्थ है वहाँ पे आपको एज कैलकुलेट करके देना है ईयर, मंथ एंड डेज में। देन आगे हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है फ़ोटो पेस्ट करने की प्लेस दी हुई है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट दिए हुए हैं। यहाँ दिया है एड्रेस एंड सिटी टाउन मोबाइल नंबर एंड पिन कोड के साथ यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम हायर स्कूल्स टू इंटरमीडिएट देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इफ़ मैंडेटरी PhD। ये यहाँ पर डिटेल्स दी हैं। ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट्स एंड यहाँ दिया हुआ है नोट प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड एट द डेट ऑफ इंटरव्यू। लेके जाना पड़ेगा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स। CTET अगर फिफ्थ तक पास है या 5th से ज़्यादा वाला पास है तो वो, BEd की थ्योरी प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग अलग। डॉक्टर के लिए MBBS डिग्री, नर्स के लिए भी डिग्री मांगी गई है। एक्सपीरियंस दिया है यहाँ पर अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़। पोस्ट हेल्ड में दिया है यहाँ पे जो भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया उससे रिगार्डिंग अगर आपके पास पोस्ट एक्सपीरियंस है तो वो देना है। पे स्केल, सब्जेक्ट, क्लास टॉट, ये सारी चीज़ें देना है। कंप्लीटेड ईयर देना है। अब यहाँ पूछा गया है हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ा सकते हैं तो यस नो देना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है आपको तो यस नो देना है। और आर यू अ फैमिली मेम्बर ऑफ KVS रेगुलर एम्प्लॉय, प्लीज़ टिक। अगर आपके KVS में कोई एम्प्लॉय वर्क करता है आपके फैमिली मेम्बर तो वो बताना है।
देन उसका अगर यस है तो नाम लिखना है और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है नेम से और सिग्नेचर विथ डेट। जब आप वहाँ जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो ऑफिस यूज़ के लिए रिमार्क देना है, नेम देना है, सिग्नेचर, वो वहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वो आपको देने वाले हैं। देन यहाँ आगे दिया हुआ है PM श्री केंद्रीय विद्यालय सतना, नंबर 1 केंद्रीय विद्यालय है ये। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी की पोस्ट है। यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। जैसे आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत अवेलेबल है। यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स। PGT फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स रहने वाला है। PhD केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री MCom इज अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट एलिजिबल। PGT मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। एंड बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इससे रिलेटेड जितने भी आपके बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं वो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग दी है B.Ed इज इक्विवेलेंट, प्रोफिशिएंट इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज डिजायरेबल। देन नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर: BE BTech कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BE BTech इन एनी स्ट्रीम विथ PGDCA, MSc MCA कंप्यूटर साइंस के लिए, BSc कंप्यूटर साइंस BCA और any master degree with PGDCA are also applicable for this post. Fluent in teaching with Hindi and English medium. Then next दिया हुआ यहाँ trained graduate teacher TGT। यहाँ सारे सब्जेक्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए एंड B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ दिया हुआ है TGT इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years, TGT हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट, TGT सोशल स्टडीज़ के लिए एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट चूजन टू बाय द स्टूडेंट: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। TGT साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। TGT संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ मेन सब्जेक्ट एंड TGT मैथ्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए। B.Ed is mandatory for this post. CTET is also mandatory for this post. Proficiency in teaching in Hindi and English medium are compulsory. देन नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर आगे प्राइमरी टीचर PRT, इसके लिए 12th पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स एंड CTET पास होना चाहिए आपका। देन कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। डॉक्टर की पोस्ट के लिए दिया है MBBS एंड हैविंग अ मेडिकल काउंसिल इंडिया रजिस्ट्रेशन। नर्स के लिए भी डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास जो इंडियन काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। देन आगे यहाँ दिया हुआ है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए BE BTech कंप्यूटर साइंस, BCA MCA MSc कंप्यूटर साइंस, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट्स, MSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस या बैचलर और मास्टर डिग्री इन एनी साइंस विथ PGDCA। देन यहाँ दिया है योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ डिग्री डिप्लोमा इन योगा। देन यहाँ दिया स्पोर्ट्स कोच के लिए तो 2 year मास्टर डिग्री इन स्पोर्ट्स कोचिंग या फिर 1 year डिप्लोमा विथ एक्सपीरियंस या फिर बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। देन यहाँ दिया है स्पेशल एजुकेटर का, यहाँ दिया है 12th पास एंड 2 year D.Ed एजुकेशन सिस्टम। आगे दिया हुआ है 12th पास विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन DSE, देन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन होना चाहिए या फिर आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड या जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग डी, प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल एम्पावरमेंट या डिप्लोमा इन मल्टी रिहैबिलिटेशन। देन आगे यहाँ दिया हुआ है काउंसलर की पोस्ट के लिए
MA MSc Psychology from recognized or college university, MA MSc MCom with B.Ed M.Ed qualification, या फिर BA BSc Psychology from recognized university। डिज़ायरेबल दिया है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कैरियर और एजुकेशनल काउंसलिंग फ्रॉम स्कूल या रजिस्ट्रेशन इन रिहैबिलिटेशन काउंसिल, यह डिज़ायरेबल दिया हुआ है। देन आगे हम जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है, ये शायद लास्ट है, इसके बाद दिया है वॉक इन इंटरव्यू की डेट एंड टाइमिंग्स। यहाँ है पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, बाल वाटिका टीचर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर और PRT की पोस्ट के लिए 23 डेट थी जो निकल चुकी है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है TGT साइंस मैथ्स हिंदी इंग्लिश संस्कृत सोशल स्टडीज़ एंड डॉक्टर के लिए 20, नर्स के लिए 28 फ़ैब दी हुई है, यहाँ पे डिफरेंट टाइमिंग दी हुई है। आगे दिया है PGT शिक्षाशास्त्र रसायन शास्त्र जीव विज्ञान गणित, PGT अर्थशास्त्र वाणिज्य, PGT हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर, काउंसलर स्पेशल एजुकेटर की डेट दी है 29 फ़ैब, यहाँ पर टाइमिंग दी है 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 और 12:30। PDF में सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल कर दी जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया जाएगा। यहाँ दिया हुआ है दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ साथ लेके आए निर्धारित तिथि और समय पर, और आगे दिया हुआ है ओरिजिनल फ़ोटो ID लेकर आना ज़रूरी है। नो TADA विल बी प्रोवाइडेड इन वॉक इन इंटरव्यू। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 18 से 65 की एज लिमिट दी गई है। निर्धारित समय के अंदर आना ज़रूरी है, इसके बाद वो आपको नहीं आने देंगे। सो गाइज ये था हमारा PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सतना की रिक्रूटमेंट। 28 और 29 को वॉक इन इंटरव्यूज़ है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। आप बने रहिए इसी चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एंड बेल आइकन क्लिक करिए, आपको जॉब नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएंगे। हमने KV के लिए और भी दूसरे स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट की वीडियोस बनाई हैं। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।